गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं, इकरा, मैं जानना चाहूँगा क्या मेरी आपको वॉइस क्लियर है? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? और जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है क्या वो आपको विजिबल है? अगर है तो फिर हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, जैसे कि आप कर रहे हैं, बिल्कुल थैंक यू। तो जैसे कि हम देखेंगे, आज हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन। इसमें हमने कुछ कल कर लिया था हल्का सा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट हम आज करेंगे। और वैसे आप जानते हैं कि आज थोड़ा सा क्लास 10 मिनट लेट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको मैं पूरा टाइम दूंगा और प्रॉपर जो भी उसके सिस्टम है वो आपको बनाएंगे। ठीक है, कल हमने काफी चीजें कर ली थी क्लासिफिकेशन के रिलेटेड, आपको पता ही है, आप कल की क्लास में रहे होंगे। अब देखिए, क्लासिफिकेशन का मैं पहले ही अंतर बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी ओड चीज होती है या विषम चीज होती है, विषम मतलब जो ग्रुप से अलग होती है, उसको हमको चुनना होता है और आंसर मार्क करना है। जैसे कहीं ना कहीं वो आप कल को ऑप्शन में देगा, कैसे देगा? वो आपको देगा ब्रेव। उसने आपको एक क्लासिफिकेशन दिया, ब्रेव और कोवार्ड। ठीक है, ब्रेव का मतलब बहादुर, कोवार्ड का मतलब कायर। उसने दिया इजी, उसने दिया डिफिकल्ट। इजी का मतलब आसान, डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल। उसने दिया एंड, उसने दिया बिगनिंग। शुरुआत और अंत। इसी तरीके से उसने दिया वाइट और उसने दिया डर्टी। वाइट और डर्टी, इस तरीके से उसने दिया वाइट और डर्टी, वाइट और डर्टी। अब आपको पता है, अब आपको ये पता है कि ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनमें एक क्लास है। क्लास क्या है? आपने जब ध्यान से देखा तो आपको पता लगा, भाई ब्रेव बहादुर होता है, कोवर्ड कायर, यानी कि ये दोनों अपोजिट वर्ड है। इसी तरीके से इजी, डिफिकल्ट। इजी आसान, डिफिकल्ट मुश्किल, यानी कि ये दोनों भी क्या है? डिफिकल्ट वर्ड, अपोजिट वर्ड है। ये है एंड, ये है बिगनिंग। एंड और बिगनिंग दोनों आपस में कहीं ना कहीं क्या है? अपोजिट वर्ड है। लेकिन जब आपने देखा व्हाइट और डर्टी, व्हाइट का उल्टा डर्टी नहीं है। व्हाइट का उल्टा या व्हाइट का अपोजिट डर्टी नहीं होता। व्हाइट का अपोजिट होना चाहिए ब्लैक, क्योंकि व्हाइट क्या है? कलर। व्हाइट कपड़ा साफ हो सकता है, ये बात है। व्हाइट कपड़ा भी डर्टी हो सकता है, ये भी बात है। जरूरी नहीं है व्हाइट है तो साफ ही होगा। तो व्हाइट का जो उल्टा होना चाहिए वो होना चाहिए ब्लैक। और डर्टी जो है इसका सही शब्द नहीं है। अगर डर्टी है तो डर्टी का अपोजिट होना चाहिए था क्लीन। इसीलिए ये तीनों तो अपोजिट वर्ड है, ब्रेव, इजी एंड। और जो व्हाइट और डर्टी वाला कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं क्या है? ऑपोजिट वर्ड नहीं है। ऑपोजिट वर्ड नहीं है तो यही इन चारों में सबसे अलग है, यही ओड है। तो व्हाइट एंड डर्टी विल बी आवर आंसर। ठीक है, आवाज आ रही है क्या? आपको समझ में आया जो एग्जांपल मैंने कोट किया अभी? आपको क्लियर है मेरी वॉइस? क्योंकि कल ऐसे ही हुआ, मेरी वॉइस जा नहीं रही थी और काफी देर तक बच्चे परेशान रहे। आपको आ रही है? चलिए, बोर्ड भी दिख रहा होगा आपको। Thank you। इसी तरीके से उन्होंने क्या दिया आपको? एग्जाम्पल दिया, उन्होंने दिया चाइना। चाइना के साथ उन्होंने दिया बीजिंग। उन्होंने दिया रसिया। रसिया के साथ उन्होंने दिया मॉस्को। उन्होंने दिया आपको स्पेन। स्पेन के साथ उन्होंने दिया मैड्रिड। उन्होंने दिया आपको जापान। और जापान के साथ उन्होंने दिया सिंगापुर। ठीक है, अब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो बीजिंग है वो चाइना की क्या है? कैपिटल। ठीक है, रशिया, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। स्पेन, स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। जापान, जापान की राजधानी सिंगापुर नहीं है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। तो माय डियर, हमने देखा कि चाइना बीजिंग, रशिया मॉस्को, स्पेन मैड्रिड में एक संबंध है कि ये स्टेट है और उनकी कैपिटल्स है, यानी कि कंट्री है और उनकी कैपिटल्स है। लेकिन जापान की कैपिटल क्या है? सिंगापुर लिख रखी है, जो कि गलत है। तो यही इन सब में क्या है? अलग है, क्योंकि जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। तो इस तरीके से आप देखेंगे क्लासिफिकेशन आपको मिलता है।
और उस क्लासिफिकेशन के बेस पे आप इनको सोल्व करो। ठीक है, 1 मिनट, अभी मैं दोबारा लाइव आ रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है। ठीक है, तब तक आप प्लीज वेट कीजिएगा 1 सेकंड के लिए।